और सुकमा क्षेत्र का आप सभी जानते हैं कि बहुत से गांव नक्सल प्रभावित हैं, तो ये गांव भी उन्हीं में से आता है। आप जैसा बता रहे थे कि आप रायपुर से हैं, राजधानी से, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता कि अंदर जाएँगे तो नक्सल इफ़ेक्टेड है, डर ऐसा नहीं लगता? सर हमें तो कम डर लगता है क्योंकि हम लोग की विशेषकर यही मोटिवेशन रही है कि जो महिलाएं सुविधा ना होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उनके लिए हम कुछ काम करें। सामने कैमरा स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली नज़र में आपको ऐसा लगने लगेगा कि मानो जो तस्वीर आपको आँखों के सामने दिखाई दे रही है, वो दुकानों में जो आर्टिफ़िशियल तरीके से जो सामान बेचे जाते हैं, ख़ासकर महिलाओं के लिए, चाहे वो माला हो या कान के हो या फिर सजावट के जितने भी सामान हों, वो पहली नज़र में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आर्टिफ़िशियल तरीके से तैयार किया हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे आप खबर में आगे बढ़ते चले जाएँगे, तो आपको वास्तविक चीज़ पता चलती चली जाएगी कि वाक़ई में ये चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से इसको बनाया गया है। इस वीडियो में आप अंतिम तक रहिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि ये बनाने वाले हैं कौन और इसकी कहानी कैसी है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे, सामने कपड़े दिखाई दे रहे हैं, साड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और वो तमाम प्रकार की चीज़ें जो घर में सजाने के हिसाब से हम कहीं न कहीं रखते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो या फिर कपड़े हों, तमाम प्रकार की चीज़ें। चूँकि अ, कल यानी कि 13 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी आने वाली हैं और जब भी किसी भी पार्टी के बड़े नेता आते हैं, खासकर जो सत्ता में रहते हैं, तो उनके द्वारा जब आया जाता है, तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की योजनाओं का चित्रण किया जाता है। लेकिन खास बात एक बढ़िया बात है, इस आर्टिफ़िशियल चीज़ें जो आपके मन में आ रही होगी, लेकिन मैं बता दूँ कि ये आर्टिफ़िशियल चीज़ें नहीं है, ये अपने आप में ही मिट्टी के द्वारा बनाया गया चीज़ है। इसके बारे में हम जो यहाँ की संस्थान की मैडम हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे और उससे पहले आप इधर दिखा दीजिए कि कुछ महिलाएँ हैं, जो कि सुकमा ज़िले से हैं और सुकमा ज़िले का नाम जब भी आता है ज़हन में, तो एक अलग तस्वीर हमेशा ही आती है। लेकिन अब महिला सशक्तिकरण के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसका लाभ कहीं न कहीं महिलाओं में देखने को मिल रहा है और महिलाएँ बखूबी उसका फ़ायदा उठाते हुए भी दिख रही है। ख़ासकर सुकमा जिले की महिलाएँ जब ऐसे कामों को करती हुई दिखती है, तो खुशी अपने आप होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र हम कह लीजिए, तो सुकमा जिले का नाम सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो हमेशा से नक्सलवाद का दंश झेलता रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ मैडम हैं, जो इसी समूह से हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि ये क्या सारी चीज़ें हैं, इसे बनाने में कितना समय लगता है और इसे बनाने वाले कहाँ से हैं? मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है आरसी न्यूज़ में। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं पंखुड़ी सेवा समिति से हूँ और फिलहाल जिला प्रशासन सुकमा के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में काम करती है और ये ग्राम बोदारस से है, सुकमा जिले से। ये बहुत अंदरूनी गांव है, कंप्लीट नक्सल प्रभावित भी है यहाँ कुछ लोग। इसमें 100 परिवार है, जिसमें से 100 के 100 परंपरागत रूप से कुम्हार हैं। और जिला प्रशासन की सहयोग से पहली बार इनके क्षेत्र में माटी कला बोर्ड का यूनिट सेट हुआ है, जिसके थ्रू इनके आय में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हर परिवार को कम से कम 3,000 जो कमाते थे, अब 7 से 10,000 रुपए की आय हर महीने होती है। ये जो महिलाएँ बोदाराज की है जैसा आप बता रहे हैं, तो वो क्या नक्सल इफ़ेक्टेड गाँव की महिलाएँ हैं या फिर वो नक्सल इफ़ेक्टेड परिवार से आती हैं? ये गांव क्योंकि अंदरूनी है और सुकमा क्षेत्र का आप सभी जानते हैं कि बहुत से गांव नक्सल प्रभावित हैं, तो ये गांव भी उन्हीं में से आता है और इसी वजह से काफ़ी सुविधाएं भी इनकी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। अब इस वर्ष सरकार की मदद से बहुत सी सुविधाएं पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और गांव वाले भी काफ़ी खुश हैं नई-नई चीज़ें देखकर और उनके रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें सिर्फ़ महिलाएँ हैं या कि फिर परिवार के और भी सदस्य इसमें काम करते हैं? पहले तो विशेषकर पुरुष ही काम करते थे, तो जो बड़े काम हो गए मटके के, मूर्ति कला के, ये पुरुष करते हैं। महिलाएं जैसे छोटे दिया बनाना, सुराही और ज्वेलरी का काम जो कि अभी बहुत आकर्षण में है, आप देख सकते हैं ज्वेलरी, ये पूरी महिलाएं ही बनाती है। ये ज्वेलरी बनाने में कितना समय लगता है और ज्वेलरी जो बनाते हैं अपन, कैसे बनाते हैं? उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ। जी, ये ज्वेलरी सर पूरी तरीके से मिट्टी में ही बनाई जाती है। सबसे पहले मिट्टी को छानी जाती है, इसके लिए भी इनको मशीन दिया गया है। मिट्टी फाइन होने के बाद ये अपने हाथ से उसमें कलाकारी करते हैं, जिसके लिए छोटे-छोटे टूल्स भी ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कलरिंग होती है और फिर धागे से इनकी बुनाई की जाती है। जिला मुख्यालय से बोदाराज की दूरी कितनी होगी?
सर जिला सुकमा से बोदारा छिंदगढ़ ब्लॉक से कम 25 किलोमीटर अंदर है। अपने साथ साथ आपकी टीम अंदरूनी क्षेत्रों में क्या जाती है या फिर महिलाओं को जिला मुख्यालय में बुलाया जाता है? हम अंदरूनी क्षेत्र में जाते हैं सर, और इनकी ट्रेनिंग इनके घर के बिल्कुल पास में ही दी जाती है, क्योंकि इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है जिला मुख्यालय तक जाना। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसा आप बता रहे थे कि नक्सल इफेक्टेड है, आप जैसा बता रहे थे कि आप रायपुर से हैं, राजधानी से, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता कि अंदर जाएंगे तो नक्सल इफेक्टेड है, डर ऐसा नहीं लगता? सर हमें तो कम डर लगता है, क्योंकि हम लोग की विशेषकर यही मोटिवेशन रही है कि जो महिलाएं सुविधा ना होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उनके लिए हम कुछ काम करें। लेकिन डिफिकल्टी ये है कि हम जो ट्रेनर बुलाते हैं अलग अलग ट्रेनिंग के लिए, वो सुकमा का नाम सुन के ही मना कर देते हैं। तो कई बार हमको उनको डबल मैनेजमेंट कॉस्ट या बहुत ज्यादा खुशामदीद करके बुलाना पड़ता है। कई लोग आके रिटर्न चले जाते हैं जंगल सोच के और न्यूज देख के कि इतनी ज्यादा नक्सलाइट्स हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम आगे बढ़ाने की। अच्छा, महिलाओं को कितनी आमदनी हो जाती होगी इसमें? ज्वेलरी में सर इनको प्रति महीने 10 से 20 हजार रुपए की टोटल आमदनी होती है, जिसमें समूह में टोटल 10 महिलाएं हैं, तो 3 से 4 महिलाएं ही ऑर्डर लेती हैं। और मिट्टी के जो चीजें अपन बना रहे हैं, जो सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है, इसके अलावा और क्या कुछ बनाने का आप लोगों ने सोचा है जो आगे समय में हमको देखने को मिलेगा? जी जी, आगे सर हम जैसे कि आजकल चाय बहुत ज्यादा चल रही है, अमृतुल्य चाय, बहुत से ब्रांड्स आए, तो हमने सोचा है सर कुल्हड़ का इनका निर्माण कार्य शुरू करेंगे, और पूरे संभाग में कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ से कुल्हड़ जाए, दूध की कुल्हड़ और अपनी चाय की कुल्हड़ हो गई। तो एक दो चीजें हमने नई शुरुआत करने की सोची है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कुल्हड़ का चलन काफी कम है, बाकी राज्यों में तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफी कम। अभी सर हम ट्राई करेंगे छत्तीसगढ़ में भी हो, और विशेषकर जो ब्रांडिंग चाय है अमृतुल्य और बहुत सी जो पढ़रपुरी चाय शुरू हुई है, वो ऑलरेडी हमसे ऑर्डर ले चुके हैं कुल्हड़ का। जी बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये तो मैडम हैं, समूह की हैं, जो तमाम प्रकार की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। जो आर्टिफिशियल चीजें दुकान में मिलती है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, दरअसल मैडम ने उस सारी चीजों को स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है कि ये सारी चीजें मिट्टी से बनाई जा रही है। और जो नक्सल इफेक्टेड गांव है सुकमा जिले का बोदारास, वहां की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो चुकी है और उनके द्वारा ही मिट्टी से बने तमाम प्रकार की चीजों को तैयार किया जा रहा है। और ये भी महिलाओं के तरफ, स्वरोजगार की तरफ एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, हम कह सकते हैं। और प्रशासनिक रूप से भी उन्हें तमाम प्रकार की सुविधा समय समय पे मुहैया कराई जाती है, जैसा कि मैडम ने हमसे साझा करी है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, आरसी न्यूज जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।